आज मैं पूरी कौम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस 3 मेंबर बेंच को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जस्टिस मुनीर की तरफ से नजरिया जरूरत के फैसले को दफन करके एक नई तारीख का आगाज किया गया है। मैं आज कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपके सामने वो जजेस आए हैं जिन्होंने नजरिया जरूरत के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा होना पसंद किया है। इनका फैसला तारीख में अजीम तर फैसलों की में लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगे हुए मौलवी तमीजुद्दीन केस में नजरिया जरूरत के तहत जो फैसला दिया उसका दाग धोया है। आज ये जजेस आज पाकिस्तान की अदलिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं पूरी कौम की तरफ से जज साहबान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि आप आइन के साथ खड़े हो। आज जिस तरह से नून लीग के जत्थे सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए अपने वज़रा की लीडरशिप में, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हमारी होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक शीशा पराई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे वो उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट में चढ़ दौड़े, हम इसके मुजम्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नजरिया जरूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशहूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भागदौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाए और ये जो और सिक्योरिटी भी फराहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए और इसी तरह केपी के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक के वोटर्स का हक है। जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाए और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पूरा अमन इलेक्शन। ये जो फैसला आ जाया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की अवाम है। कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है और पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह इस फैसले की हिफाजत भी करेगी और इस पे अमल दरामद भी करेगी। अच्छा, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, हुकूमत एमरजेंसी नहीं मानते, सिर्फ आइन मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं और कानून के मुताबिक इलेक्शन मानते हैं। वही जमहूरियत के साथ है, वही जमहूरियत की बुनियाद है और इंशाल्लाह हम किसी भी गैर आईनी इक़दाम के मुकाबले में अपनी अदालतों के साथ, अपने आइन के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ खड़े हों। दाद के तहसीन के खराज तहसीन के मुस्तहिक और सुप्रीम कोर्ट पे जितना दबाव आज वज़ीर दाखिला जत्थों के हमरा सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुआ लेकिन वो डटर नहीं कर सका। ऐसे ही जज जो हैं आइन और कानून के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है। अच्छा, बाहर आपने देखा नून लीगी वकला पहुँचे हैं, अंदर राना सनाउल्लाह, अता तारर प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। शिकस्त खुर्दा ज़हनियत है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए, पर्चे दर्ज होने चाहिए। सर 14 मई को इलेक्शन होगा।